साथियों, पुस्तक मैं क्या हूं, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 46। पिछले वीडियो के क्रमों में आपको पढ़कर सुनाते हैं, अभ्यास कराते हैं। एकता का अनुभव करने का अभ्यास। ध्यानावस्थित होकर भौतिक जीवन प्रवाह पर चित्त जमाओ। अनुभव करो कि समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चेतना शक्ति लहलहा रही है। उसी के विकार भेद से पंच तत्व निर्मित हुए हैं। इंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सुख दुख अनुभव होते हैं, वह तत्वों की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जो इंद्रियों के तारों से टकराकर विभिन्न स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की झंकारें उत्पन्न करती हैं। समस्त लोकों का मूल शक्ति तत्व एक ही है और उससे मैं भी उसी प्रकार गति प्राप्त कर रहा हूं जैसे दूसरे। यह एक साझे का कंबल है जिसमें लिपटे हुए हम सब बालक बैठे हैं। इस सच्चाई को अच्छी तरह कल्पना में लाओ। बुद्धि का ठीक ठीक अनुभव करने, समझने और हृदय को स्पष्टता अनुभव करने दो। स्थूल भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव करने के बाद सूक्ष्म मानसिक तत्व की एकता की कल्पना करो। वह भी भौतिक द्रव्य की भांति एक ही तत्व है। आपका मन महामना की एक बूंद है जो ज्ञान और विचार मस्तिष्क में भरे हुए हों। वह मूलतः सार्वभौम ज्ञान और विचारधारा के कुछ परमाणु हैं और उन्हें पुस्तकों द्वारा, गुरु मुख द्वारा या ईथर आकाश में बहने वाली धाराओं से प्राप्त किया गया होता है। यह भी एक अखंड गतिमान शक्ति है और उसका उपयोग वैसे ही कर रहे हो जैसे नदी में पड़ा हुआ कछुआ अविचल गति से बहते हुए जल परमाणुओं में से कुछ को पीता है और फिर उसी में मूत्र रूप में त्याग देता है। इस सत्य को भी बराबर हृदयंगम करो और अच्छी तरह मानस पटल पर अंकित कर लो। अपने शारीरिक और मानसिक वस्त्रों की भावना दृढ़ होते ही संसार आपका और आप संसार के हो जाओगे। कोई वस्तु वीरानी मालूम पड़ेगी। यह सब मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। इन दोनों वाक्यों में तब आपको कुछ भी अंतर न मालूम पड़ेगा। वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखो। यह नित्य, अखंड, अक्षर, अमर, अपरिवर्तनशील और एक रस है। वह जड़, अविकसित, नीच प्राणियों, तारागणों, ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। वीराना, घृणा करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपटा रखने के लायक कोई पदार्थ वह नहीं देखता।
अपने घर और पक्षियों के घोंसलों के महत्व में उसे तनिक भी अंतर नहीं दिखता। ऐसी उच्च कक्षा का प्राप्त हो जाना केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के लिए ही नहीं, वरन सांसारिक लाभ के लिए भी आवश्यक है। इस ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आदमी संसार का सच्चा स्वरूप देख सकता है और यह जान सकता है कि किस स्थिति में किससे क्या बर्ताव करना चाहिए। उसे सद्गुणों का पुंज, उचित क्रिया, कुशलता और सदाचार सीखने नहीं पड़ते, वरन केवल यही चीजें उसके पास शेष रह जाती हैं और वे बुरे स्वभाव न जाने कहां विलीन हो जाते हैं, जो जीवन को दुखमय बनाए रहते हैं। यहाँ पहुंचा हुआ स्थित प्रज्ञ देखता है कि सब अविनाशी आत्माएं यद्यपि इस समय स्वतंत्र, तेज स्वरूप और गतिवान प्रतीत होती हैं, तथापि उनकी मूल सत्ता एक ही है। विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है और अनेक जलपात्रों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब झलक रहा है। यद्यपि बालक का शरीर पृथक है, परंतु उसका सारा भाग माता पिता के अंश का ही बना है। आत्मा सत्य है, पर उसकी सत्यता परमेश्वर है। विशुद्ध और मुक्त आत्मा परमात्मा है। अंत में आकर यहाँ एकता है। वहीं वह स्थित है जिस पर खड़े होकर जीव कहता है, सोहमस्मि, अर्थात वह परमात्मा मैं हूं और उसे अनुभूति हो जाती है कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक जीवन, एक बल, एक सत्ता, एक असलियत छिपी हुई है। साथियों, दीक्षितों को इस चेतना में जग जाने के लिए हम बार बार अनुरोध करेंगे, क्योंकि मैं क्या हूं, इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है। जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है? सच्ची सहानुभूति ही सच्चा ज्ञान है और सच्चे ज्ञान की कसौटी उसका जीवन व्यवहार में उतारना ही हो सकता है। चलिए अभ्यास करते हैं। इस पाठ का एकता का अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। इस पाठ के मंत्र हम बोलेंगे। आप चाहें तो इस पाठ के मंत्रों को अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं और बार बार इन्हीं का आपको अभ्यास करना है। मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है। मेरी मानसिक वस्तुएं अविच्छिन्न मानस तत्व का एक खंड है। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं। समस्त ब्रह्मांडों की वस्तुएं मेरी हैं। अविनाशी आत्मा
परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है। मैं विशुद्ध हो गया हूं। परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूं। सोहमस्मि, मैं वह हूं। पुनः दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। मेरी वस्तुएं, मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है। मेरी मानसिक वस्तुएं अविच्छिन्न मानस तत्व का एक खंड है। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं। समस्त ब्रह्मांडों की वस्तुएं मेरी हैं। अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है। मैं विशुद्ध हो गया हूं। परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूं। सोहमस्मि, मैं वह हूं। ओम शांति। पुस्तक का समापन हुआ। आपको इसको बार बार पढ़ना है, सुनना है और अभ्यास मंत्र का क्या करना है? अभ्यास मंत्र का अभ्यास करना है। जो बताई गई विधि है उसी अनुसार